नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। क्या दुनिया भर में लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डालनी होगी? दुनिया में वैश्विक महामारियों के दो बड़े जानकारों का कहना है कि कोरोना वायरस दुनिया से 2 साल से पहले नहीं जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के डायरेक्टर माइक ऑस्टरहोम और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एपिडेमियोलॉजिस्ट मार्क लिपस्टिच का कहना है कि अगले 2 साल में 60 से 70% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी। इन दोनों वैज्ञानिकों की सम्मिलित रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी 18 से 24 महीने तक रह सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नोवेल कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 अभी एक नया वायरस है और इसीलिए किसी भी व्यक्ति में इसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। लेकिन लोगों में धीरे धीरे इसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा होने लगेगी और 2 साल के भीतर करीब 60 से 70% जनसंख्या में इसके खिलाफ इम्यूनिटी आ जाएगी। और जब बड़ी एक जनसंख्या में इस तरह की इम्यूनिटी पैदा होती है तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, यानी तब लोगों के भीतर इस वायरस से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी और धीरे धीरे इसका असर कम होने लगेगा। यानी ये तो साफ है कि कोविड-19 से लड़ाई अभी लंबी है। ऐसे में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जिस तरह की सावधानियां हम लॉकडाउन के दौरान रख रहे हैं, ठीक वैसी ही सावधानियां लॉकडाउन खुलने के बाद भी रखनी होंगी, और कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि अगले कई महीनों के लिए। क्या फर्क पड़ता है लॉकडाउन से? मेरा पर्सनल लॉकडाउन तो कम से कम इस साल तो चलेगा। मेरी सोशल डिस्टेंसिंग तो पूरे साल चलेगी। मेरी सरफेस को क्लीन करना दिन में 3 बार 0.1% ब्लीचिंग पाउडर से चलेगा। अगर मैंने किसी भी चीज को हाथ लगाया और वो सरफेस मेरे सामने साफ नहीं हुई तो उसके बाद मेरे को साबुन से हाथ धोना ही है। मेरे को डीसैनिटाइज, अपने हाथ को सैनिटाइज करना ही है, डीकंटामिनेट करना ही है। अगर मान लीजिए मेरे यहाँ पे थोड़ा सा लॉकडाउन खुल जाता है और मेरे को बाहर जाने की इजाजत हो जाती है तो मेरे को 3 फीट का तो डिस्टेंसिंग पालन करना ही है। मुझे मास्क पहन के बाहर जाना है, जहां सरफेस होंगी ग्लव पहन के मुझे वापस बाहर जाना है। लिफ्टों में मैं जा नहीं सकता, दुकानों के अंदर मुझे 3 फीट की डिस्टेंसिंग के हिसाब से खड़ा होगा अपना सामान लेने के लिए। तो वो प्रिकॉशंस मेरी जो है वो तो पूरे 1 साल चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जरूर होगी। माना जा रहा है कि यदि 17 मई के बाद लॉकडाउन खुलता है तो जुलाई के महीने तक काफी अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आ जाएंगे। ऐसे में अगले 6 महीने तक लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इस वक्त जो नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन हमेशा करना पड़ेगा, यानी मास्क हमेशा लगाना पड़ेगा, पब्लिक प्लेस में 6 फीट की दूरी रखनी पड़ेगी, खांसते या छींकते समय अपने हाथों को इस तरह से अपने ऊपर रखना पड़ेगा, अपने मुंह के ऊपर रखना पड़ेगा। अपने हाथों को अपने चेहरे पर या अपनी आंखों के आसपास ले जाने की आदत आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरह से इन्फेक्शन फैल सकता है। अभी इलेक्ट्रिशियन अलाउड हो जाएंगे, प्लम्बर अलाउड हो जाएंगे, आपके घर में आएंगे तो आप उनका सामान बाहर रखवाओगे, घर के अंदर नहीं रख सकते। वो ग्लव्स पहन के आएंगे, वो मास्क पहन के आपके घर में आएंगे, मिनिमम स्टे देंगे आपके घर में, फटाफट काम करेंगे और चले जाएंगे। आप इलेक्ट्रॉनिकली आप उनको पैसा भेजो। आपके घर में मेड आएगी, कुछ मेड ऐसी भी होंगी जो घर में आपके रहने के लिए तैयार हो जाएंगी। जो आपके घर में रहने के लिए आ रहा है वो तो 14 दिन के क्वारंटाइन में रहेगा। खासतौर से बुजुर्गों के लिए जरूरी है कि वो अगले 6 महीने तक बिल्कुल सतर्क रहें। जिस तरह से अभी रह रहे हैं ठीक वैसा ही जीवन अगले 6 महीने तक बिताएं, यानी लोगों से कोई मेल जोल न रखें, घर में ज्यादातर समय अकेले रहें और अपने आप को घर के भीतर ही व्यायाम के जरिए स्वस्थ रखें। अब तो आरोग्य सेतु ने हमारे को एक और चीज दे दी है कि आपके घर में कोई भी आ रहा है आप उससे पूछो कि तेरे आरोग्य सेतु में जहां जहां तू जा रहा है, यानी कि तेरे घर में जहां तू रह रहा है, तो तेरे 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोगों को सस्पेक्टेड है, कितने लोग पॉजिटिव हैं, ये आपको पता लग जाएगा। सबको बोलो कि अपना जो है ब्लूटूथ ऑन रखे और अपना जीपीएस ऑन रखे, तो आपको हर लेवल पे पता लग जाएगा कि आपके एरिया में कितने हैं। अगर आपके एरिया में केसेस हैं इसका मतलब है वो ग्रीन नहीं है, या तो वो ऑरेंज है या रेड है। और ऑरेंज एंड रेड वालों को तो आप घर में नहीं बुलाओगे ना। क्योंकि जब कोविड-19 महामारी आई तो उसके लिए हम पहले से तैयार नहीं थे, लेकिन आज जब हम ये जानते हैं कि ये महामारी अगले कई महीनों तक हमारे साथ ही रहने वाली है तो हमारी जिंदगी में कुछ और बदलाव आने वाले हैं। अभी जब कोविड-19 आया था तो हम तैयार नहीं थे।
हमें ये भी मालूम नहीं था कि ये कैसा रहेगा और क्या क्या इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। परंतु अब एपिडेमिक से हमें जो सबक मिला है, उससे क्या क्या सावधानियां और क्या क्या प्रिकॉशंस और आगे के काम करने के लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, वो सब चीज़ें हमें सोचनी होंगी। हमारा जो पूरा डेली लिविंग है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जो लोग बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनका ऑफिस जाना बंद होगा। कम से कम 2 से 3 दिन उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। अगर वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो उनका जो पूरा अरेंजमेंट उनको वैसा रखना पड़ेगा। जो हम वैसे सोशली बाहर जाते थे वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी हमें भीड़ से बचाव करना होगा। कोई पिक्चर जाना या कोई क्रिकेट मैच देखना या और कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, वो सब बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। कोई भी सुबह सैर करना, एक्सरसाइज के लिए जाना, जिम के लिए जाना, उस सब में भी पूरा सब चेंजेस आ जाएंगे। बच्चों के जो स्कूल हैं उनके बारे में भी अभी हमें सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दौरान जो कुछ हो रहा है उस सब का हमारे ऊपर नकारात्मक असर ही हो रहा है। इस दौरान ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने हमें सोचने पर विवश किया है कि शायद हम एक जबरन की भागदौड़ वाली जिंदगी जी रहे थे। ऐसा भी देखने में आया है कि जो अस्पताल हैं हमारे, उनमें जो एक्यूट इमरजेंसीज होती थी वो कम हो गई हैं। हार्ट अटैक्स, ब्रेन के स्ट्रोक और जितनी भी एक्यूट इमरजेंसीज थी वो इस दौरान बहुत कम हो गई हैं। तो उसके भी कारण हमें जांचने होंगे कि क्या जो हमारी दिनचर्या बदल गई है, जो ज़्यादा अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हम नहीं कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन कम हो गई है, उनमें से कौन कौन सी चीज़ इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन सब का हमें एक इकोनॉमिक्स पे क्या इफ़ेक्ट है वो भी स्टडी करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि अभी तो हम तैयार नहीं थे, परंतु आगे के लिए यह बात तो अब सब मानते हैं कि जिस तरह से हम डिफेंस के लिए प्रिपेयर्डनेस होता है हमारा अपना नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उसी प्रकार से हमें हेल्थ के लिए भी एक पूरे वॉर फुटिंग पे हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि कभी भी कोई ऐसी आपदा आए तो उसका हम सामना कर सकें। इसके लिए सरकार को पूरा ध्यान देना पड़ेगा और जो बजटरी एलोकेशन है और उसकी जो प्लानिंग है वो एक वॉर फुटिंग पे करनी पड़ेगी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा डेवलप करने के लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए लोग जो नई नई आदतें सीख रहे हैं उसका फायदा उन्हें दूसरी बीमारियों से बचाव में भी मिलेगा। मेरे को फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, मैं ग्रुप मीटिंग्स में नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर में ग्रुप मीटिंग्स नहीं करूंगा, और मैं किसी के घर में भी अगर रिस्ट्रिक्टेड घर के अंदर में रिलेशंस के घर में भी जाऊंगा तो पूछूंगा कि अरे पक्का याद दिला कि अपने घर में बुला के कोविड तो नहीं दे देगा मेरे को, यानी कि उसके घर में सारी कोविड प्रिकॉशंस ली जा रही हैं कि नहीं। ये जो वर्क फ्रॉम होम आगे आगे होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जैसे ऑड इवन दिल्ली में किया था प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, उस प्रकार की कोई स्कीम हमें चलानी पड़ेगी जिसमें कुछ लोग किसी दिन जा रहे हैं और बाकी के लोग दूसरे दिन ऑफिस में जा रहे हैं। और वो सब करने से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी, और हमें ये सब चीज़ें अभी से स्टडी करनी चाहिए कि जो पॉल्यूशन ट्रैफिक की वजह से कम हुआ है उसका हमें क्या क्या फ़ायदा है। कुछ फ़ायदा हम देख रहे हैं कि जो प्रदूषण है वो बहुत कम हो गया है, जो आसमान है वो हमें बिल्कुल नीला दिखता है, नदियों का पानी साफ़ हो गया है, हरिद्वार में जो गंगा जी का पानी है वो पीने के लायक हो गया है। तो इस प्रकार के जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं इसके, वो भी बहुत आगे सोचने की बात है कि वो कौन कौन से हमें उसका फ़ायदा क्या होगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।